मेरा नाम फरहान अब्दुल माजिद और मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ। खेल हर किसी देश की एक अमूल्य धरोहर है, किंतु हमारा देश भारत शायद यदि किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ खेल ही है। फिर भी जब भी मौका मिलता है भारत का नाम रोशन करने के लिए भारत का हर खिलाड़ी अपनी जी जान लगा देता है। यही हाल इस वक्त जर्मनी में जब खेल हुआ है। FC बायरन यूथ क्लब की तरफ से वर्ल्ड फाइनल 2023 में शिरकत करने के लिए भारत की तरफ से भी एक टीम गई थी जर्मनी, जिस टीम में जनपद गाज़ीपुर से फरहान अब्दुल माजिद और गोरखपुर से प्रतीक जो वाराणसी हॉस्टल की तरफ से खेलते हैं। ये दो लड़के उत्तर प्रदेश से सिलेक्शन होने के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जर्मनी के लिए रवाना हुए, जहाँ 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर को अपने खेल का प्रदर्शन भारत की तरफ से किया और भारत की तरफ से खेलते हुए तीसरी पोजीशन भारत का उन्होंने दिलाया और उन्हें जर्मनी में उन्हें सर्टिफिकेट भी दी गई। जब वह भारत वापस आए हैं तो गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने उनका खूब इस्तकबाल किया और आप देख सकते हैं किस तरह से जब ये बच्चे भारत वापस आए हैं तो उनका इस्तकबाल गांव के लोगों ने किया है और इस भावना के साथ लोग कर रहे थे कि खेल खेल में संवरे जीवन, खेल खेल में उपहार मिले। कभी कभी ऐसी पहचान कि सारे जहां से प्यार मिले। किस तरह से सारे जहां से प्यार मिल रहा है फरहान अब्दुल माजिद को। जिला गाज़ीपुर से G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। मैं सबसे पहले उस बच्चे को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिसने अपने मेहनतों से, काविशों से, अपने लगन से इस मुकाम को हासिल किया। साल पहले मैंने इस बच्चे को ग्रामीण अंचलों पे छोटे मोटे टूर्नामेंटों में देखा था कि बहुत होनहार लड़का है और ये आगे जा सकता है। उसके बदौलत आज मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आज मेरा ही बेटा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बेटा बना है। कराया है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत खुशी है। हाँ, बच्चा मुल्क के नाम को गैर मुल्क के अंदर, विदेशों के अंदर जा कर के रोशन करने की कोशिश किया है और हमारी नेक ख्वाहिशात इसका इजहार और इसको बताने के लिए अच्छे जज्बात को हम आए हैं ताकि हमारा ये बच्चा हमारे मुल्क, हमारे कौम और हमारे इस इलाके का नाम बाहर तक रोशन कर सके। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर भारत पाकिस्तान में की जंग में भारत की लाज रखने वाले वीर अब्दुल हमीद का जनपद गाज़ीपुर, भारत की आज़ादी में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक अजीम कारनामे के साथ, भारत की आज़ादी में डॉक्टर सीपूजन राय के नेतृत्व में 8 लोग के शहीद होने वाला जनपद गाज़ीपुर, भारत का मान बढ़ाने वाले महाभारत के पट कथा लेखक डॉक्टर मासूम रज़ा राही के जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और यहीं पे भारत पाकिस्तान के युद्ध में कारगिल शहीद इश्तियाक खान का ये गांव है और यहीं से उभरता हुआ एक बच्चा विदेश में जाकर के अपना फन दिखाया है। मैं पहले इस बच्चे से नाम पूछना चाहता हूं और आप कहां खेलने गए थे, क्या खेला, खुद विषय में जानना चाहता हूं, फिर बात करूंगा। मेरा नाम फरहान अब्दुल माजिद और गांव का नाम पखनपुरा, डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर और स्टेट यूपी। और हम यहाँ से
जर्मनी गए थे खेलने FC बायरन यूथ कप, जो हम लोग की इंडिया की टीम 3rd रैंक पे आई अच्छा। और वहाँ से हमको एक मेडल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला और वहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे भी आकर बहुत अच्छा लगा। गांव के प्यार मोहब्बत सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आपका सिलेक्शन किस अंदाज से हुआ था, क्या खेल के गए थे? यहाँ से बिग हिट के थ्रू पहले हम लोग का शाइन फुटबॉल यहाँ पे एकेडमी चलता है, वहाँ हम लोग का टूर्नामेंट हुआ था बिग हिट, तो वहाँ से सिलेक्शन होकर फिर गोवा गए थे हम। गोवा नेशनल टीम बन के गई थी और पूरी मतलब स्टेट की टीम थी, इंडिया की पूरी स्टेट की टीम थी। तो उसमें से पूरा इंडिया से 10 लड़के जर्मनी के लिए सिलेक्ट हुए, जिसमें मेरा भी नाम था। गोवा सिलेक्शन हुआ मेरा भी नाम था। तो बच्चों का नाम बता सकते हैं? बच्चे सिलेक्शन में नहीं, नाम नहीं बता सकता, कुछ बच्चे का नाम बता सकता हूँ। प्रतीक और यूपी से था प्रतीक, और सुजल सिक्किम से था, और कर्नाटका से कुशिक था, और भी बच्चे थे, नाम थोड़ा। यूपी उत्तर प्रदेश कितने बच्चे सिलेक्शन? 2 बच्चे थे, एक मैं और एक प्रतीक। प्रतीक कहाँ का रहने वाला? गोरखपुर, वाराणसी हॉस्टल से खेलता है। जी। किस समुदाय बता सकते हैं, किस समुदाय का रहने वाला है? ओबीसी या ओबीसी है। ओबीसी है जी। आप जब वहाँ जर्मनी खेलने गए थे तो वहाँ क्या महसूस किया आपने? क्या सर? वहाँ क्या फील किया आपने, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हम लोग इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडिया का जर्सी मिला था हम लोग को। बस ये हम लोग के धुन में था कि बस हम लोग को यहाँ पे इंडिया का अपने के लिए नहीं खेलना है, अपने देश के लिए, मुल्क के लिए खेलना है। तो इस हिसाब से हम लोग खेल रहे थे और बहुत फ़ख्र हो रहा था अपने आप पे, अपने मतलब जितने भी हमारे सहयोग, जितने भी मुझे सहयोग किए हैं, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ वाराणसी महासचिव MD शाहिद सर, गाजीपुर फुटबॉल संघ के सचिव मेराज खान सर, यूपी कोच इरफान जमा खान साइन, फुटबॉल क्लब के कोच इंतजार शेख, इन सब से मतलब इतना फ़ख्र, इतना शुक्रिया अदा, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन लोगों के सहयोग से मैं वहाँ तक पहुँचा, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस हम लोग का जुनून यही था कि बस इंडिया का जर्सी पहने, इंडिया का नाम यहाँ हो रहा है कि इंडिया की टीम आई है, तो सेकेंड या फर्स्ट या थर्ड से कोई मतलब नहीं है। बस हम लोग को गेम दिखाना है कि जितना भी पब्लिक रहे, बस ये बोले कि हाँ इंडिया में भी फुटबॉल है, इंडिया की भी टीम आई है तो कुछ करके गई है। तो वहाँ पे हम लोग भले 3rd रैंक पे आए, लेकिन वहाँ की जितनी भी पब्लिक थी, सबके जवान में बस यही था कि इंडिया से कोई आया था जो खेल के यहाँ पे गेम दिखा कर गए। तो बहुत अच्छा हम लोग खेले भी, बहुत अच्छा मतलब पब्लिक का रिएक्शन भी था, काफ़ी वहाँ पे प्यार भी मिला। जर्मनी में इंडिया पूरा पब्लिक चिल्ला भी रही थी। हम लोग 3rd रैंक पे आए, फिर भी बहुत अच्छा लगा और जर्मनी के जितने भी लोग थे उन लोग को भी हम लोग को गेम। आप लोग का मुकाबला किससे हुआ था? हम लोग का फर्स्ट मुकाबला मैक्सिको से था, जो 2 गोल से हार गए। दूसरा मैच जो अभी फीफा वर्ल्ड कप 2023 अर्जेंटीना विन हुई है, उस टीम से हम लोग का मैच था जो हम लोग ड्रा खेले। तीसरा मैच जर्मनी से था जो हम लोग 2 गोल से जीत गए। जी। तो आप 3rd पोजीशन आने के बाद कैसे, कहाँ हार गए आप लोग? वो ग्रुप वाइज हो रहा था। ग्रुप वाइज? जी। तो हम लोग एक हारे और एक ड्रा हो गया, इसलिए हम लोग 3rd पोजीशन में आ गए। जी। आप लोग खेले हैं तो खेल में जो देख रहे हैं हालात इस वक्त देश के हैं, क्या इस खेल में युवाओं के हालात हैं कि वो खेलेंगे तो उनकी भविष्य आगे बढ़ सकती है, या शिक्षा में आगे बढ़ देगा तो वहाँ उसकी बिगड़ नहीं? सब अपनी अपनी जगह पे है। हाँ। स्पोर्ट में भी भविष्य है, पढ़ाई में भी है, लेकिन फुटबॉल को इंडिया में थोड़ा कम देखा जा रहा है। हाँ। लेकिन आप अदर कंट्री चले जाइए, फुटबॉल हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो भी चिल्लाने लगता है अदर कंट्री में फुटबॉल। हाँ। तो अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा उसका वो है, इंडिया में कम है। लेकिन और दुनिया का जो सबसे अच्छा गेम, सबसे लुत्ती वाला मतलब फिटनेस वाला अगर कोई गेम है तो फुटबॉल है। तो मैं अपने देश, अपने सरकार से भी यही करूँगा कि फुटबॉल को भी आगे ले चलें। साथ साथ बस यही बोलना चाहूँगा। बच्चे जो हैं यहाँ पे
अक्सर क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। जी। ऐसे हालात में जिस क्षेत्र में रहते हैं, इन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल, कोई हॉकी, कोई बैडमिंटन, लेकिन जिस चीज़ में खेले जुनून से खेले, कामयाबी एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई खिलाई सब ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। मैं जर्मनी गया, थोड़ा पढ़ता नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, तो वहाँ पे सब इंग्लिश बोल रहे थे, तो मुझे दिक्कत हो रहा था। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। आपने पढ़ाई कहाँ से किया? मैंने SM इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ, अभी 12th है। कहते हैं। इससे पहले कहाँ पढ़ा था आपने? इससे पहले मैं इलाहाबाद था। वहाँ किस स्कूल में पढ़ते थे? सेंट कोलम्बस में था। सेंट कोलम्बस में थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल था जी। तो वहाँ अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाया गया था? तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, मैं फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस किया ना। अच्छा, फुटबॉल पे जी। अभी आप बच्चे से बात कर रहा था, मैं यहाँ पे एक मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि खेल में इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है और इस्लाम किस निगाह से खेल पे क्या उसका फोकस है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। खेल का ताल्लुक़ कई चीज़ों से है। खेल का ताल्लुक़ हमारी सेहत और तंदुरुस्ती से भी है। खेल का ताल्लुक़ जो है हमारे बच्चों और नौजवानों के अंदर बेदारी पैदा करना, उन्हें हम आहंग करना, इससे भी है। खेल का ताल्लुक़ हमारी समरसता और आपसी ये जो मेल जोल है, आपसी मेल मिलाप है, हर धर्म हर कौम का आपस में, इससे भी है। और हमें अपने मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हर मैदान के अंदर, हर प्लेटफार्म के ऊपर करनी है। तो हमें खुशी इस बात की है कि हमारे दरमियान का ये बच्चा, जिसकी उम्र भी अभी कम है और एक बड़ी आबादी ये पखनपुरा के अंदर मौजूद है, और इससे सटे हुए जो गांव हैं, महेशपुर, रानीपुर, मष्टी, ये सारे गांव हैं। इस इलाके से हमारा बच्चा मुल्क के नाम को गैर मुल्क के अंदर, विदेशों के अंदर जा कर के रोशन करने की कोशिश किया है, और हमारी नेक ख्वाहिशात, इसका इजहार और इसको बताने के लिए अच्छे जज्बात को हम आए हैं, ताकि हमारा ये बच्चा हमारे मुल्क, हमारे कौम और हमारे इस इलाके का नाम बाहर तक रोशन कर सके। जैसा कि इस सरज़मीन ने और गिरदो नवाह ने हर मौके पर, हर मैदान में मुल्क के नाम को रोशन किया है, हम ऐसी ही इस बच्चे से उम्मीद करते हैं कि हमारी नेक ख्वाहिशात से इसके जज्बात, इसके एहसासात और बुलंद हों, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगी के साथ आगे जा सके। हम तमाम लोगों की दुआएं और नेक ख्वाहिशात इस बच्चे के साथ। मैं पखनपुरा की जामा मस्जिद के इमाम साहब से जानना चाहता हूँ कि आप इस संबंध में क्या बताना चाहते हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बीच का ये लड़का आज अपने गांव स्तर से खेलते खेलते जर्मनी तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तमाम गार्जियनों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी उतारें, ताकि हिंदुस्तान, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। इन क्लब पखनपुरा के ग्राउंड को और यहाँ के बच्चों को निखारने वाले जो व्यक्ति हैं, मैं ख़ुद उनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे और किन हालात के तहत इस बच्चे को निखारा है। मेरा नाम शेख इंतज़ार है और मैं शाहीन फुटबॉल क्लब का कोच हूँ। जो पखनपुरा में शाहीन फुटबॉल क्लब है, मैं उसी का कोच हूँ। और फरहान अब्दुल माजिद, जो ये बच्चा आज FC बयान यूथ कप खेलने जर्मनी गया था, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 3 साल पहले मैंने इस बच्चे को ग्रामीण अंचलों पे छोटे मोटे टूर्नामेंटों में देखा था कि बहुत होनहार लड़का है और ये आगे जा सकता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी एक कोच के नाते कि मैं इस बच्चे को बुलाऊं, इसके गार्जियन से कहूं। मैंने इसके गार्जियन से बात की और ये क्लब आने लगा, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने आने लगा। तो एक टूर्नामेंट हुआ हमारे यहाँ, एक टूर्नामेंट जिला सचिव के द्वारा और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसका नाम था बिग हिट बयान यूथ कप, जिसका डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हमारे यहाँ हुआ।
तो वहाँ पे उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर, मतलब अच्छा प्रदर्शन के आधार पर हमें एक बच्चे को देना था यंग हीरोज क्लब के लिए, वाराणसी के लिए। तो हमने फरहान का चयन किया कि फरहान होनहार बच्चा है और सबसे अच्छा, मैंने ये बोल के भेजा था इसको कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है, आप इसको खिलाइए 11 टीम में, ये बच्चा कुछ करेगा। और हमारी बातों के सुनकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सचिव हैं मिराज खान सर, उन्होंने उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के कोच हैं जो हमारे इरफान जमा खान, उनसे कहा कि ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इस पे विश्वास किया गया और ये लड़का खेल के दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि अपने यूपी से 2 ही लड़के गए, उन 2 लड़कों में सबसे पहले फरहान अब्दुल माजिद का नाम था, जो कि 7 साइड टूर्नामेंट में भी ये लड़का अंडर में खेला है, मतलब 7 के अंडर खेला है ये लड़का। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, कि एक इस पे विश्वास करके जो भेजा गया उसको इसने साबित किया। ये पहले से भी हम जानते थे कि ये लड़का खेलने में बहुत अच्छा है, ये कुछ करेगा खेल में, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये बताइए हमको आप कौन सा साइड खेलते हैं? मैं मिड खेल ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर खेलते हैं जी। अच्छा, लेफ्ट साइड बैक भी खेलते हैं जी। तो लेफ्ट साइड बैक खेलने में कोई तकलीफ होती है आपको? नो कोई तकलीफ नहीं। पखनपुरा गांव में ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के कामयाबी पे इनका दिल हौसला से काफ़ी बुलंद है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ एसएम नेशनल इंटर कॉलेज मस्ती और महिला डिग्री कॉलेज के प्रबंधक इम्तियाज़ साहब बैठे हुए हैं। इसे जानना चाहता हूँ कि आज के बच्चे की कामयाबी पे आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का आपका स्वागत करता हूं कि आप इस खुशी के मौके पर हमारे बीच आए, जिससे हमारी खुशियां औरों तक पहुंच सके। मैं सबसे पहले उस बच्चे को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिसने अपने मेहनतों से, काविशों से, अपने लगन से इस मुकाम को हासिल किया, जो इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए जर्मनी के सरजमीन पर जाके खेला। हम सब इससे गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं, और हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मेरे गांव का बच्चा, और ख़ास तौर से मेरे इंटर कॉलेज का बच्चा, आज भी वो मेरे यहाँ फाइनल का स्टूडेंट है, तो उसने मेरे गांव का नाम, हमारा नाम, वो रिश्ते में मेरा पोता है, तो हमारे परिवार का तो नाम रोशन किया ही, मेरे गांव का, ज़िले का, यूपी का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और आपको एक ख़ास बात बता दें कि पूरे यूपी से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा बच्चा फरहान भी। यह भी हमको गौरवान्वित करता है। और मेरे मस्ती इंटर कॉलेज का भी नाम रोशन किया और कुर्बो जवार का भी किया, इसलिए उसको भूर मुबारकबाद। और हम गाँववासी इस मौके पर उसका ज़बरदस्त तहे दिल से इस्तकबाल किए। काफ़ी गांव के लोग, यहाँ तक कि सारे गांव के लोग और गांव के तमामी जिम्मेदार हजरात मौजूद रहे, वो वर्तमान प्रधान हो, भूतपूर्व प्रधान हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, जो भी रहे, सारे लोग इस खुशी को देखा आपने, सब लोग बहुत काफ़ी मुबारकबाद दे रहे थे। अब मैं फरहान के लिए एक शेर पढ़ूँगा कि मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आँधियों ने बुझा दिए, मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आँधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। वो इसलिए मैंने कहा कि मेरे गांव पे कोई संसाधन, अगर ये लड़का यहाँ तक मुकाम हासिल किया तो बेशक उसकी मेहनत, उसकी लगन उसमें शामिल है। और उसके लिए मैं ख़ास तौर से वाजिद, जो हमारे साबिक प्रधान भी हैं, मेरा पोता भी है, उसको भी बहुत मुबारकबाद दूंगा कि परिवार का गार्जियनशिप, परिवार का हौसला अफजाई इस तरह किया इन्होंने कि आज उसका नतीजा हमारे सामने है। सबको मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। खुदा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के सचिव वाजिद सिद्दीकी साहब के ये ख़ास नतीजा है। ऐसे मौके पे आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे हालात जो हैं देश के, ऐसे हालात में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जावेद भाई, खेल का कोई हालात नहीं होता। खेल खेलने वाला बेहतरीन खेले, जिसका प्रशंसा आज जिस बच्चे के संबंध में हम सारे इकट्ठा हैं, सारे खुश हैं, उस बच्चे का बचपन से ही शौक़ खेलों में था और बड़े ही कम संसाधन में, ग्रामीण अंचलों में देखा जाए
तो यहाँ फील्ड की कमी, फुटबॉल संबंधित और साजो सामान की कमी। लेकिन हम लोगों ने जो गार्जियनशिप की है, कम संसाधन होने के बावजूद भी जो एक बेहतरीन प्लेयर के लिए चीज़ मुहैया हम लोगों ने कराई है अपने जिम्मे लेकर के, उसके बदौलत आज मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आज मेरा बेटा, मेरा ही बेटा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बेटा बना है। शुक्रिया। वक्त बच्चे की पिता से बात कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि अब्दुल माजिद साहब देश के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। फ़क्र है, मेरा लड़का है, गांव का भी लड़का है, जर्मनी के लिए गया था खेलने, हाँ। खेल कर आया है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत खुशी है। हाँ, देखिए बहुत खुशी आपको है, भारत के लिए खेला है। हमने बताया था, पहले ही बताया था आपका कि भारत को जब भी मौका मिला है, भारत जो है हमेशा यहाँ के रहने वाले वासी जो हैं भारत के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।